हर विभाग में भ्रष्टाचार है, अधिकारी सुनने वाले नहीं। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने हमारे साथ अभी तक कोई न्याय नहीं किया है। आज भू माफियाओं के चंगुल में यह जिला है। गरीबों रद्द किए बगैर दूसरे जमाबंदी को क्रिएट करना बहुत बड़ा अपराध है कि वही सब है, जबकि जनता मालिक है। इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस प्रेस वार्ता में आने का काम किया। और आज के अवसर पर सबसे पहले भारत सरकार ने, भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगांव का न्याय दिलाने का काम किया है। इसके लिए हम देश के जांबाज सिपाहियों को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं और सलाम करता हूं। आज का जो प्रेस वार्ता है, इसमें मुख्यतः हम स्थानीय मुद्दे पर आधारित कुछ बात आप सभी से करना चाहते हैं। हमारी जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इन लोगों ने न्याय का शासन स्थापित करने का सोच लेकर चलने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और हम थर्ड। लेकिन यहां उन लोगों के सोच के ठीक विपरीत पश्चिम चंपारण जिले में आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहां कुछ दिन पहले जो स्थिति चलती थी कि अपराधियों का राज चलता था, बिचौलियों का राज चलता था, पूरा चंपारण एक तरह से बदनाम हो चुका था और इसका हम सभी ने विरोध किया था। और धीरे धीरे राज्य और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन आज जो स्थिति सामने है, उससे तो ये लगता है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस के मिलीभगत से यहां जमीन लूटा जा रहा है। यहां के जो बिचौलिए हैं, यहां के जो जमीन के कारोबार करने वाले लोग हैं, या कम समय में धनिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, या अपने धौंस के बदौलत यहां के आम जनता का जमीन लेकर अपने को धनवान बनने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सब कुछ के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और जिला के स्तर पर भी मैं कहना चाहता हूं, वे भी मुख्य दर्शक हैं। आखिर उसमें उनको क्या लग रहा है? सारे स्थिति को जानते हुए इस तरह की बातें सामने आ रही है। कोई भी सरकारी कार्यालय हो, प्रखंड हो, अंचल हो, हॉस्पिटल हो, आरटीपीएस हो, जहां भी जाइए वहां एक तरह से ऐसी अवधारणा बनी है कि जनता काफी नाराज दिख रही है। बड़े ही भरोसा के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बदौलत राज्य और केंद्र में सरकार बनी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने बूते नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के प्रति जो आम जनता का विश्वास है, उसके बदौलत जीतने का काम करता है। और इसी बदौलत राज्य और केंद्र की सरकार बनती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि यहां न्याय का शासन कायम हो, लेकिन हमारे अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के ठीक विपरीत कैसे उनको मोटिवेट कर देते हैं, कैसे उनको समझाते हैं कि सारी कुछ नीचे सही चल रहा है। वास्तविकता ऐसा नहीं है। किसी एक अंचल का जांच करवाइए, हॉस्पिटल का जांच करवाइए, किसी सरकारी स्तर पर जांच करवाइए, एक जगह का कोई उदाहरण लेकर के जांच करवाया जाए तो सारी वस्तु स्थिति सामने आएगी और तब लगेगा कि यहां वास्तव में क्या हो रहा है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारियों को गलत तरीके ढंग से समझाने का काम करते हैं। ऊपर के अधिकारी भी वही बात समझ जाते हैं, या उनके उस गलत बात को समझ लेने के पीछे क्या अवधारणा है, मैं ये नहीं कह सकता, मेरे समझ के बाहर की बात है।
मैं भी 35 साल से सार्वजनिक जीवन में काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा। विभिन्न जिलों में लोकसभा और जिला प्रभारी के रूप में काम किया। दूसरे प्रदेशों में भी मैंने पार्टी के लिए काम किया। अभी 1 सप्ताह का यात्रा पार्टी के लिए पूरा करके आज ही मैं लौटा हूं। लेकिन यहां जो मैं स्थिति देख रहा हूं, आज कुछ बातें ऐसी सामने आई है जिसके देखने के बाद मुझे काफी दुख हुआ है। जिला पदाधिकारी महोदय को समझाने का मैंने काम किया, बताने का काम किया, वस्तु स्थिति बताने का काम किया। जिले के प्रभारी मंत्री जी को भी मैंने समझाने का काम किया, बताने का काम किया कि वास्तविक स्थिति क्या है। माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय को तो मैंने अनेकों बार फोन करके उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से बात नहीं हो पाई, जिससे मैंने वस्तु स्थिति को उन तक पहुंचाने में विफल रहा। कुछ ऐसी भी बातें आती हैं कि घटनाएं घटती है, पुलिस जांच करता है और पुलिस के जांच करने के बाद केस ट्रू भी होते हैं। इस जिले में कुछ ईमानदार अधिकारी भी हैं, पुलिस अधिकारी, जिन पर नाज है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भगवती उनको पूरी मान सम्मान और प्रतिष्ठा दे ऐसे अधिकारियों को। और सारे कुछ होने के बाद उसके बाद भी जमीन की कब्जावारी रुकती नहीं है। जमीन की लगातार कब्जावारी होती जा रही है और पुलिस प्रशासन मुक्त दर्शक है। जब लोग जाकर कहते हैं तो बातें आती है कि आप अपनी रक्षा, अपने जमीन की रक्षा स्वयं करिए, मतलब वहां जाइए, मारपीट कीजिए, झगड़ा झंझट हो। लेकिन यहां यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी की धरती रही है और इस धरती पर हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जिस तरह से समस्याग्रस्त लोगों से कहा जाता है कि आप अपने जमीन का रक्षा स्वयं करें, अरे भैया, हम तो आपसे गुहार कर रहे हैं, आप तो इसीलिए इस जगह पर बैठाए गए हैं कि जनता के साथ न्याय होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो पा रहा है, मुझे काफी दुख है। और मैं आप मीडिया चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, अपने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यहां के कुछ अधिकारी आप सभी को बदनाम करने में लगे हैं और आपकी जब बदनामी होगी तो हम सभी की बदनामी होगी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बदनामी होगी और आने वाला भविष्य हमारे लिए कभी भी सुलभ नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण से आप मीडिया के भाई लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। आज मैंने कहा है, कुछ अधिकारियों को कहा है कि आप लोग बात नहीं सुन रहे हैं। भाई साहब, मैं प्रेस वार्ता करूंगा, मैं यहां के वस्तु स्थिति को बताने का काम करूंगा। मैंने इस धरती की लड़ाई लड़ी है, न्याय की लड़ाई लड़ी है और मुझे न्याय की लड़ाई लड़ने में मेरे सामने कोई कठिनाई आएगी तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। चाहे गलत तरीका से पुलिस मुझे केस मुकदमा में, प्रशासन के लोग केस मुकदमा में फंसा दे, तब भी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मेरी मृत्यु भी हो जाती है, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन मैं जनता की लड़ाई हर स्तर पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हूं और अपने नेताओं को बताने के लिए तैयार हूं कि यहां की वास्तविक स्थिति क्या है। और मैं आज कह सकता हूं कि जो मेरा यह प्रेस वार्ता हो रहा है, इस प्रेस वार्ता के बाद कुछ अधिकारी बौखलाएंगे और अधिकारियों के बौखलाने के बाद मेरे ऊपर किसी तरह के झूठ साच केस मुकदमा किए जा सकते हैं, मुझे गिरफ्तार करने की योजना बनाई जा सकती है, मेरी हत्या कराने की योजना बनाई जा सकती है। ऐसे स्थिति में मैं अपने सभी ऊपर के लोगों को, अपने अधिकारियों को, अपने माननीय नेताओं से कहना चाहता हूं कि मैं यहां की जनता की लड़ाई पहले लड़ने का काम करूंगा। और एक बार पुनः यह कहना चाहता हूं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और मैं थर्ड, इस पॉलिसी के साथ मैं काम करने वाले कार्यकर्ता हूं। गांव में अभी जो जागरूकता है, बहुत ऐसे गांव में हम जाते तो देखते जागरूकता को, उसको कमी, उसको समझ में नहीं आता कि किनके वोट दे और कैसे वोट दे कि हमारा आगे विकास हो सके।
देखिए, अभी चुनाव लंबा है। चुनाव आने के समय सब कुछ लगता है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जनता विचार करती है, विमर्श करती है। लेकिन मेरा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि अभी 4-5 महीने का समय है चुनाव में, उसके पहले हम एनडीए के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। चाहे जनप्रतिनिधि हो या कोई हो, उनको जनता के प्रति, जनता के न्याय के लिए लड़ने का काम करना चाहिए। केवल हमें नरेंद्र भाई मोदी जी के भरोसे नहीं रहकर अपने भी नरेंद्र भाई मोदी जी बन करके जनता को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, अपने दायित्व से विमुख है। और आज मैं एक बात आपसे कह सकता हूं कि बड़ा सोचनीय स्थिति है। सामने से कुछ, अंदर से कुछ, और लोगों का, मेरे जैसे कर्जकर्ता का भी लगभग 4 करोड़ का जमीन कब्जा किया गया है। 4 करोड़ का जमीन कब्जा किया है। और जिला पदाधिकारी महोदय के पास मैंने अनेकों बार जाने का काम किया, उनको मैंने आवेदन दिया। पुलिस विभाग ने तो न्याय किया, इन्वेस्टिगेशन में जो वास्तविकता थी उन्होंने की, लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन के कारण निरंतर मेरे जमीन पर कब्जेदारी का काम बढ़ते जा रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब मेरे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता और गरीब के साथ क्या होगा, यह जांच का विषय बनता है। और मैं एक कहना नहीं चाहता था, आपस की बात थी, अंदर की बात थी, मैं अधिकारियों से मिलकर इसका निदान कराना चाहता था। और मैं ये कहना चाहता था कि आप न्याय करिए, मेरे साथ न्याय करिए, न्याय में जो उचित लगे वो करिए। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने हमारे साथ अभी तक कोई न्याय नहीं किया है। सर, हम देखते हैं कि गांव में जैसे गरीब बस्ती है जहाँ पे, वहाँ पे अभी भी उनको न्याय सही से मिलता नहीं है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। या फिर भूमाफियाओं का हाँ वर्चस्व है। भूमाफियाओं, पहले एक बात मैं कह सकता हूं, कहना नहीं चाहिए लेकिन बोलता हूं, कभी यह अपराधियों के चंगुल में यह जिला था, आज भूमाफियाओं के चंगुल में यह जिला है। गरीबों का, असहायों का, हर स्तर के लोगों का जमीन हड़पने का काम यहां किया जा रहा है। और उसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासन किसी न किसी रूप में संलिप्त है, मैं कह सकता हूं। और यही कारण है कि हमारे सरकार के प्रति आम जनता का जो विश्वास होना चाहिए उसमें कमी आ रहा है। और मेरे रहते मैं इसीलिए आंदोलन करूंगा कि लोगों को न्याय मिले और हमारे राज्य और केंद्र सरकार के प्रति लोगों का निष्ठा पुनः बरकरार हो जाए। इसके लिए मैं न्याय करूंगा। इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के पास या जिस स्तर पर भी जाना होगा वहां जाकर के अनशन करूंगा, आमरण अनशन करूंगा। हम हर तरह का आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों का उपज ही आंदोलन से शुरू हुआ है। 1990 से हम लोगों का राजनीतिक उदय हुआ और आंदोलन से ही हम लोगों की पहचान बनी और आंदोलन से ही हम लोग आम जनता के बीच हम लोग गए। इसलिए एक बार पुनः इस धरती पर आंदोलन की जरूरत है आम जनता गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, जिसके लिए मैं पूरी तत्परता के साथ काम करूंगा, जिसकी आज यह पहली शुरुआत है। यह कहना चाहता हूं कि अंचल के सारे रिकॉर्ड्स का एक बार विधिवत जांच हो। कोई जमाबंदी, पहली जमाबंदी रद्द किए बगैर दूसरे जमाबंदी को क्रिएट करना बहुत बड़ा अपराध है। इतनी घटनाएं जहां हुई है वैसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। यह काम तो प्रशासन ही करेगा, जांच तो प्रशासन ही करेगा। आज जमाबंदी रद्द हुआ नहीं, 3 साल 4 साल के बाद दूसरे आदमी, 5 साल के बाद दूसरे आदमी के नाम से जमाबंदी चला गया। सैकड़ों साल से जो व्यक्ति जमीन कब्जा दाखिल उसके हाथ में कब्जा है, सैकड़ों साल के बाद आज इस तरह की स्थिति जब उसके सामने आएगी तो क्या लगेगा उस इंसान को, जरा इस बात को सोचिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक अंचल को, किसी अंचल को लिया जाए, मैं जोगापट्टी को ही नहीं कह रहा हूं, इस जिले के किसी भी अंचल को लिया जाए और वहां तहकीकात कराया जाए सारे रिकॉर्ड निकाल करके कि कितनी स्थिति गंभीर है।
इसलिए मैं जोगापट्टी और पश्चिम चंपारण के आम जनता और असहाय लोगों को आह्वान करता हूं कि आप इस आंदोलन में मेरे साथ आइए और हम सभी मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को सारी वस्तु स्थिति को बताएं और बताएं कि बिहार में इस तरह के जो काम हो रहे हैं, चंपारण में जो काम हो रहे हैं, मैं तो चंपारण की ही बात करूंगा, विशेष करके लौरिया विधानसभा की बात करूंगा, इसकी जांच होनी चाहिए। एक चीज मैं और बता दूं, जितनी भी ग्रामीण सड़कें बन रही उसको दिखवाइए, उसके गुणवत्ता को जांच कराइए कि क्या सरकारी मापदंड के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से सड़क बन रहे हैं क्या, इसको भी देखने की जरूरत है। मैं तो इसमें जोड़ दिया, सरकार के जो इस जोगापट्टी में जितने विभाग हैं, लौरिया विधानसभा में जितने भी विभाग हैं, न जाने किसके संरक्षण में ये सभी बेलगाम हो चुके हैं और सभी लोग लगता है कि वही सब है, जबकि जनता मालिक है। लेकिन यहां जनता मालिक नहीं है, जनता का कोई सुनने वाला नहीं। मैं इस बात को कह सकता हूं। और इसके पृष्ठभूमि में एक और मैं बता दूं, इस काम में हमारे स्थानीय विधायक जी लगे हुए, विनय बिहारी, हर तरह का संरक्षण वही देते हैं। जो बातें, एक तो नाम नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। एक अधिकारी ने मुझसे कहा था कि गलत काम के लिए 10 को गलत काम करा देते हैं, एक गलत काम जब अधिकारी नहीं करता है तो उस पर चढ़ बैठते हैं और उसको बदनाम करने का काम करते हैं। मैं तो जिला पदाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूं कि एक तो आपने एलआरडीसी साहब के ऑफिस के कर्मचारी को आपने तो निलंबित किया, लेकिन मैं समझता हूं कि स्वागत योग्य बात है कि भ्रष्टाचार के आरोप में आपने एक कर्मचारी को निलंबित करने का काम किया है। लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यकलाप आप सभी प्रखंड और सभी कार्यालयों में चलाएं। आपको वस्तु स्थिति, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा और आपको लगेगा कि वास्तव में इस पश्चिम चंपारण के जो जनता है कितना असहाय होकर के जी रही है। मैं प्रशासन से भी आग्रह करता हूं, अपने आरक्षी अधीक्षक महोदय से भी आग्रह करना चाहता हूं। आप जिले के मुखिया हैं, एक पुलिस के और एक प्रशासन के, आप पर यहाँ के जनता का पूरा भरोसा है, सरकार का भी भरोसा है। आप यहाँ के लोगों को न्याय दीजिए। मैं इसके लिए आपसे अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। चंपारण की जनता आपके हर पुनीत काम में आपके साथ रह करके, आगे बढ़ करके आपको सहयोग करने के लिए तैयार करेगी। जिस तरह के आम जनता के सहयोग से यहाँ क्राइम खत्म हुआ, उसी तरह से आम जनता और आपके अगुवाई में यहाँ के प्रशासनिक और पुलिस के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त होगा। लेकिन साथ साथ ही जोड़ना चाहता हूं कि हाँ, ऐसे भी कुछ पुलिस पदाधिकारी हैं जो काफी नेक इंसान हैं और वो दूध का दूध और सही पानी का पानी भी करने का काम करते हैं। ऐसे भी अधिकारी यहाँ हैं, इसको नकार नहीं किया जा सकता। यही हमारी बात। समस्या यहाँ जमीनी विवाद है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, अधिकारी सुनने वाले नहीं है। समस्याग्रस्त लोग जब अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो उल्टे उनका जो विपक्ष है उल्टे आकर के उनको मोटिवेट करके, समझा करके उल्टा पलटी करा देता है। इसके पीछे उनका क्या सोच है, क्या उदाहरण है, किस कारण से ऐसा हो पाता है, मैं ये नहीं कह सकता, एक वे स्वयं जानते हैं। संजय कुमार पांडे हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष हूं, 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और निरंतर पार्टी के लिए सेवा करते रहने का काम किया है और जनता